बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आयशा ख़ान की मौत जो है वो एक तल्ख़ सच्चाई है। शोहरत का वक्ती उरूज और उसके बाद तन्हाई, दायमी तन्हाई, ख़ानदानी फ़ासलों की एक तकलीफ़ दे कहानी। आयशा ख़ान को दफ़ना दिया गया और दफ़नाया बड़ी देर से गया। बेटा उनका इस्लामाबाद में मौजूद था। ये कहा जाता रहा बेटे बाहर रहते हैं। एक बेटा उनका जब कराची में रहता था तब भी उसको माँ की कोई ख़बर नहीं थी। बेटी जो इंग्लैंड में रहती है उसे कोई माँ की परवाह नहीं। बड़ी माज़रत के साथ मैं खुलकर कहूँगी, चाहे उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ये कैसे बच्चे हैं जिनको आयशा ख़ान ने अपनी मौत से कुछ अर्सा पहले, यानी कई साल पहले अपनी मौत से इन बच्चों के नाम सब कुछ कर दिया था कि ये बच्चे जो है ये बाद में आपस में झगड़े ना, इन बच्चों को ज़िंदगी में आसानियाँ मिले। अपनी मौत से कि तकरीबन 15 साल पहले अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देने वाली आयशा ख़ान कितनी कसमोपसरी की हालत में अपने अंजाम को पहुंचती है कि उनकी कब्र पर कोई फूल भी नहीं होता। आप यकीन करें, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई उनकी कब्र देखकर। उन्हें सखी हसन कब्रिस्तान में कराची में दफना दिया गया उनके वालिद की कब्र के साथ ही। उनके बेटे आते, बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे, मैं तो कहूँगी तकलीफ़ दे मनाजिर थे, दिल दुखा देने वाले मनाजिर थे। और बेटे की हरकत पे मुझे इतना गुस्सा आया। उसने आते हरकत क्या की, ज़रा सुनिएगा। पहले तो इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद ये बेटा जो है ये 2 दिन के बाद पहुँचता है, बल्कि 3 दिन बाद पहुँचता है। माँ को मरे हुए 7 दिन हो चुके हैं। लाश गलने सड़ने के अमल में है। मैयत को ईदी के सर्द खाने में रख दिया गया है। अगर आप गाड़ी पर भी आते ना तो आप 1 डेढ़ दिन के अंदर पहुंच जाते हैं। रुक रुक के भी आते ना तो 1 दिन के अंदर पहुंच जाते। लेकिन आप 3 दिन बाद पहुंचते। तीसरे दिन माँ को दफनाया जाता है ईदी के सर्द खाने से। ये साहब जो है ये माँ की लाश को लेकर आते हैं, तो लाश ही कहूँगी, इनको लेकर आते हैं। उसके बाद इनको फ़ौरन ही दफना दिया जाता है। क्या मनाजिर थे। ना कोई साथी अदाकार था, ना कोई अपना करीबी रिश्तेदार था, चंद अनजाने चेहरे थे। कब्र में दफनाया जाता है, कब्रिस्तान की ही मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और उसके बाद मैयत को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद आप सोचिए कि कब्र पे कोई फूल भी नहीं डाले जाते। ये हालत थी। ये वो बच्चे जो बड़ी बड़ी कोठियों में अय्याशी करते हैं, जिनके नाम माँ ने अपनी सारी जायदाद कर दी कि मेरे बच्चे जो हैं ये मुश्किल में ना रहें। लेकिन इन बच्चों के पास इतना वक्त नहीं था कि माँ की कॉल का जवाब भी देते। इन्होंने अपनी एक दोस्त है, एक मशहूर अदाकार है, उनकी वाइफ, उनके साथ कुछ बातें शेयर की। तलत हुसैन साहब के साथ कुछ बातें शेयर की। एक दो लोग जो इनको करीब से जानते हैं और इनकी हमसाई जो है उन्होंने कुछ बातें बताई। आप सुनेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी, ज़रा सुनिएगा। सखी हसन कब्रिस्तान में जब इनको दफनाया जाता है ना तो वहाँ पर सिर्फ चंद लोग थे, चंद मुकामी लोग थे। बिल्कुल छोटा सा नमाज जनाजा था और नमाज जनाजा भी कहाँ था, वहीं कब्रिस्तान की मस्जिद में। और उसके बाद उनको फ़ौरन से दफनाया गया। बेटे से डॉक्टर ने कहा कि आप इनका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, इनको तबीयत मौत मरी, इनको दफना दीजिए प्लीज़। लंबा काम हो जाता ना, कोई पैसे भी देने पड़ जाते, काम लंबा हो जाता, ज़्यादा ठहरना पड़ जाता, फिर दफनाने का अमल लेट हो जाता। तो उसने कहा नहीं जल्दी कीजिए, दफनाइए इन्हें ताकि मैं फ़ारिग हूँ, मैं वापस जाऊँ। और उसके बाद इनको दफना दिया जाता है। 3 बच्चे, एक बेटी बताया जा रहा है कि लंदन में है, दूसरा बेटा मलेशिया में है और एक बेटा जो है वो इस्लामाबाद में है। पहले ही कहा गया था कि तीसरा बेटा भी बाहर है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बेटा इस्लामाबाद में है। उसके बाद आप सोचिए कितनी मैं कहूँगी कि दुःख की बात है कि ये जो बच्चे, क्या लंदन से बेटी नहीं आ सकती थी? क्या मलेशिया से बेटा नहीं आ सकता था? यहाँ पे तो इस्लामाबाद वाला बेटा भी इतनी दूर से पहुँचा, इतनी देर से पहुँचा। और ये कहा जा रहा है कि जो बेटे मलेशिया में है वो इस वक्त पहले यहाँ कराची में रहता था, तब भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया करता था। कुछ लोग जो बहुत मिलते थे आपस से वो कहते हैं कि ये बेटा जो है कराची में रहते हुए भी इनको मिलने नहीं आता था। बड़ी तल्ख सच्चाइयाँ हैं इनके ख़ानदान की, जो आज मैं आपको बताऊँगी, दुनिया सुने। और इनके बच्चे जो है ना, ये तो अब शर्म के मारे लोगों को बताएंगे भी नहीं ज़िंदगी भर कि हम इनके बच्चे थे या हम इनके बच्चे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़माना उनको अब किस तरह से याद करेगा। 15 साल पहले इन्होंने अपने बच्चों को अपने घर बुलाया और इनको कहा कि ये सब कुछ जो है मैं तुम लोग के नाम कर रही हूँ, ताकि तुम लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सको। आयशा खान साहिबा का ख्याल था कि शायद मेरे बच्चे पे मेरा ख्याल करेंगे, वो सोचेंगे कि हमारी माँ ने देखो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में दे दिया। बहुत कुछ कमाया भी था, बहुत कुछ ख़ानदानी था इनके पास, एक बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। अब जब इन्होंने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया तो ये बच्चे जो हैं ये पैसे लेकर फिर अलग हो गए, अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए। कोई बाहर निकल गया, किसी ने कोठी बना ली। उसके बाद आयशा खान साहिबा इनको रात को फ़ोन किया करती थी, तो ये कहते थे कि अम्मा ज़रा 2 मिनट के बाद बात करते हैं। फ़ोन रख दिया जाता था और उसके बाद ये घंटों इंतज़ार करती थी, लेकिन कॉल नहीं आती थी। फिर ये कॉल मिलाती थी तो कॉल नहीं उठाते थे। इनके पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं था को जाके मिलने का। खुद ही जाकर मिलाएं तो तब भी ये मिलते ही नहीं थे।
किसी ने कहा, मैंने किसी को सुना, ये कोई यूट्यूबर थे जिन्होंने कहा कि ये तो अपने बच्चों को हर साल मिलने जाया करती थी बाहर के मुल्क और घूमना फिरना उनके साथ था। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ झूठी कहानी है। अच्छा, कुछ अरसे कबल ये तलत हुसैन साहब से भी मिली थी। वहाँ पर कहते हैं कि फूट फूट कर रो पड़ी थी और कहती है कि मैं कैद तन्हाई में हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत याद करती हूँ, मेरे बच्चे मुझे फ़ोन भी नहीं करते, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन का जवाब नहीं देते, उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। एक हमारे अदाकार हैं खालिद साहब, उनकी वाइफ के साथ इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की। उनको बताती हैं कि मैं पूरा पूरा दिन घर में बैठकर फ़ोन को तकती हूँ कि शायद मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करेंगे। अपने घर के अंदर ही टहलती रहती हूँ कि शायद कोई फ़ोन आ जाए, शायद मेरी उनसे आज बात होए। और जब मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ तो या तो वो उठाते नहीं या कह देते हैं कि 2 मिनट बाद, और वो 2 मिनट कभी नहीं आते। मैं इस जुमले को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको इसकी संगीनी और इसकी तलखी का एहसास हो, आपको अंदाज़ा हो कि वो 2 मिनट कहना, जब वो सुनती होंगी ना कि 2 मिनट अम्मा, तो कितनी तकलीफ़ से वो गुज़रती होंगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अपनी ये जब करोड़ों की जायदाद इनको बाँट दी, ये इनके बारे में बताया जाता है, इनकी हमसाई बताती हैं कि ये अपनी गाड़ी में ना खाना लेकर बाहर जाती थी और लोगों में खाना तकसीम करती थी, और जब बाहर से कोई फल फ्रूट लेकर आती थी तो उसमें से एक हिस्सा आते हुए रास्ते में निकाल देती थी, चौकीदार को देती हुई आती थी रास्ते में, ऊपर अपने हमसायों में बाँट देती थी, किसी को खाने पे बुलाती थी, बैठे, खुद खाना बनाती थी। हमसाई उनकी एक उनके घर खाना, अभी आखिरी दिनों में जब वो काफ़ी तकलीफ़ में थी, उनकी एक टांग में फ्रैक्चर हो गया था, वो चल नहीं पाती थी, तो वो उनके घर खाना लेकर आती थी। अच्छा, अब ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन उनकी तन्हाई और उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा शायद बहुत से लोग ना कर सके, लेकिन वो लोग जो उनके बहुत करीब रहते थे, जब वो उनके आखिरी अय्याम की तकलीफ़ बता रहे थे, तो मैंने देखा कि उनके हमसाये की आंखों में आंसू थे, तकलीफ़ थी, वो महसूस कर सकते थे। अपनी ज़िंदगी में ये सोचकर औलाद को सब कुछ दे देना, कभी कभी मैं सोचती हूँ बड़ी गलती होती है। इंसान को अपने पास रखना चाहिए, जो उनके नसीब का होगा उनको मिल जाएगा। वसीयत कर जाइए, अगर वसीयत पर भी अमल नहीं होता तो आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को इस तरह से किसी का फ़कीर ना बना दीजिए, जिस तरह आयशा खान के साथ हुआ और उनके बच्चों ने जो उनके साथ जुल्म किया। माँ बाप बुरे भी हो ना, अगर बुरे भी हो, वैसे तो कहते हैं कि वो एक अच्छी माँ थी, लेकिन अगर बुरे भी हो तो औलाद पर वाजिब है अपने माँ बाप का एहतराम और उनका ख्याल रखना, और जो नहीं रखते ना वो इंतहाई गुनाहगार है, और ये ज़िंदगी में उनके आगे आएगा। उनके बच्चे जो हैं, कल उनके बच्चे जब उनके साथ करेंगे तब उन्हें रिकॉल होगा कि उन्होंने अपनी माँ के साथ क्या किया, कि जवानी सदा रहनी नहीं, ज़िंदगी हमेशा आपके साथ रहेगी नहीं, मौत तो हर एक को आनी है। जिस वक्त दफनाया जा रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग पीछे खड़े एक दूसरे के कान में कह रहे थे कि देखो कितनी अमीर थी, कितने बड़े दिल वाली थी, लेकिन उनकी औलाद ने उनके साथ क्या किया। ये देखो इनके बेटे को कितनी जल्दी है इस वक्त, वो चाहता है कि जल्दी से जनाजा अदा। आप सोचें कि कुल नहीं, कोई फातिहा नहीं, कोई कुरान खानी का इंतमाम नहीं, कोई एहतमाम नहीं किया गया कि जिस तरह से हमारे यहाँ अगर कोई चला जाता है तो उसके रुखसत होने के बाद कोई एहतमाम किया जाता है, कुरान खानी होती है। अफसोस की बात तो यह है कि उनके साथ काम करने वाले अदाकार जो बड़े बड़े डायलॉग्स इस वक्त मारते आपको नज़र आ रहे हैं, अपने एहसास बता रहे हैं, हमें बहुत एहसास है, हमें बड़ा दुख है, आप यकीन मानिए उनमें से भी कोई नहीं था। ये है अलमिया, ये है हकीकत। तो ये जो बड़े बड़े मुंह खोल कर आप लोग वहाँ पर जुमलेबाजियाँ कर रहे हैं और आपा के साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बड़ा दुख है, उनके बच्चे कहाँ हैं, तो आप कहाँ थे जिन्होंने उनके साथ काम किया, जो क्लेम कर रहे हैं कि हम तो बड़ा बड़ा काम करते रहे ना। तो आप तो उस शहर में होते हुए कराची में आप लोग नहीं किए जनाजे में, और वो लोग जो दूसरे शहर में थे वो भी नहीं आए। लोग तो आ ही जाते हैं ना, मरने पे तो लोग बड़े दूर दूर से आ जाते हैं। ये आप लोग भी बहुत बेहिस्स हैं। आप लोग ये डायलॉग्स और ये जुमले जो है ना कहने और बताने लोगों को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप इस जनाजे में नहीं थे। और ये जनाजे की वीडियोस जो है ये साफ बता रही हैं कि वहाँ पर कौन कौन था और कौन नहीं था। वो लोग थे जो साहिब दिल थे, जो इलाके में रहते थे, जो उनके दुख दर्द को समझते थे। ना औलाद थी, ना दोस्त थे, ना अहबाब थे, ना साथ काम करने वाले थे। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।